सॉरी जी, मैं कपड़े इस्त्री करके लाई थी आपके लिए। हाँ, वो मैं कपड़ों के पूछने जा रहा था। तुमने क्यों की है इस्त्री? बशारत कहाँ है? जी वो तो आया है, लेकिन बड़े साहब भी किसी काम के लिए बाहर गया है। अच्छा, ठीक है। मीर जी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या? आपको पता है, अम्मा जी आपकी दूसरी शादी करवा रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको पहले बता दूं कि कहीं आप इस बेखबरी में मारे न जाएं। आप हंस रहे? कसम से सच कह रही हूं मैं। माँ जी इसलिए तो आपके साथ लेके जा रही हैं। जानता हूँ। अरे आप जानते हैं, फिर भी कर रहे हैं दूसरी शादी? हाँ, औलाद के लिए, क्योंकि इस हवेली को एक वारिस चाहिए, और वो इसी सूरत में मिल सकता है कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अब तो किससे कर रहे हैं आप दूसरी शादी? किसी से भी, मुझे क्या फर्क पड़ता है? किसी से भी करा दें? हाँ। ये तो कोई बात नहीं हुई। अब देखिए, जो लड़की आपकी जिंदगी में आएगी, आपको वारिस देगी, उसे भी तो प्यार चाहिए होगा ना आपका? हाँ, मैं प्यार भी करूंगा उससे, और उसके हकूक भी सारे पूरे होंगे। और फिर सोबिया जी? उसका जो मकाम है वही रहेगा। तुम ये कपड़े जाकर अंदर हैंग कर दो। जी। सोबिया इस घर की बहू है सालिया, उसका दुख भी तो समझो। तो हम क्या करें अस्मत, सोबिया को हमारे दुख का ख्याल ही नहीं। हम कब तक अपने वारिस को तरसते रहेंगे? और फिर देखो, सोबिया को दुनिया की पहली औरत तो नहीं है ना जिसका खामिन दूसरी शादी करने जा रहा है। हवेली सुनी रहे, ये तो सोबिया भी नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, फिर बात करेंगे, अभी मुझे कहीं जाना है। सालिहा मेरी बात तो सुनो, हमारी बेटी पर सौकन आएगी, लेकिन हम फिर भी तैयार हैं। तुम्हारा भाई इस हवेली की खातिर सोबिया को मनाने की कोशिश कर रहा है। देखो, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, कुछ वक्त तो लगेगा। तो फिर क्या चाहती हो तुम? सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एक बार तो पूछ लो सोबिया से कि आखिर उसकी क्या मर्जी है। देखो, ये पूरे खानदान का मसला है, दुख तो उसको भी है। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। नहीं मामी, मुझे जाना है जरा काम से, फिर बैठेंगे। दानियाल, किधर जा रहे हो? तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? नहीं माँ जी, अचानक दोस्त का फोन आ गया, एक जरूरी काम से जाना पड़ रहा, हम फिर कभी चलेंगे। अच्छा मामी, देर हो रही है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम क्या कह रही थी अस्मत, कि सोबिया को बहुत दुख है? इतना ही उसे दुख होता ना तो वो लड़कर मैके जाके ना बैठ जाती। आ जाएगी। मीर जी ने तो उसी दिन उसे साफ कह दिया था कि उसे इसी हवेली में रहना है, बल्कि वो तो उसी दिन उसको भेज रहे थे, लेकिन उसको मैंने रोक लिया। लेकिन अब मैं उसे भेज दूंगी सालिया। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का कहती हूँ। जब दानियाल ही नहीं जा रहा तो मैं अकेली जाकर क्या करूंगी? अम्मा, जबकि मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, तो माँ जी से हाँ करने की क्या जरूरत थी आपको? तो फिर क्या कहती? नहीं आएगी सोबिया, करा दो दानियाल से दरख्शां की शादी। उस मनहूस का नाम मत लो मेरे सामने। पता नहीं क्यों बैठी अब तक। शादी हो जाती तो जान छूट जाती मेरी।
जितनी नफरत तू करती है ना उससे, उतनी नफरत वो भी तुझसे करती है। वो तो मौका ढूंढेगी तुझे दुख देने का। अब तो ये तुझ में अकल होनी चाहिए ना। क्यों अपने घर को खुला छोड़ के आ गई है उसके लिए और आके यहाँ बैठ गई है? तो आप क्या चाहती हैं अम्मा? वहां जाकर मैं ये सब तमाशे देखूं, ताने सहूं बेऔलादी के, या फिर अपने शौहर की शादी करा दूं उस नौकरानी से? आपने तो यही सोच रखा है ना मेरे लिए? नौकरानी से नहीं तो फिर दरख्शां से होगी उसकी शादी। मान जा बेटा, तेरी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। मैं अगर ये कड़वा घूंट पी भी लूं तो दानियल कैसे मानेगा? तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है। दानियाल तुझसे प्यार करता है, तुझसे। तू मनाएगी तो वो मान जाएगा। और फिर देखना बेटा, ये सब कुछ वो औलाद के लिए ही तो कर रहा है। ये तो तू भी अच्छी तरह से जानती है। ठीक है, चलो अगर दानियल मान भी जाए तो क्या माँ जी और बाबा जान मान जाएंगे? अरे उन्हें छोड़, दानियाल अपने माँ बाप को मना लेगा। तेरी नहीं मानेंगे तो अपने बेटे की तो मानेंगे ना। और फिर उन्हें कौन सी बहू चाहिए? उन्हें भी तो हवेली के वारिस से मतलब है ना। अब माँ कोई भी हो, खून तो उन्हीं का होगा ना। उन्हें तो अपने खून से मतलब है। वारिस मिलेगा हवेली को, और वो भी एक नौकरानी से। क्या हैसियत रह जाएगी मेरी उस हवेली में? वो तो उसी को सर पर बिठाएंगे ना जो उस हवेली को वारिस देगी। ये बात तो मुझे भी सता रही है, पर तेरे अब्बा वो ये सब कुछ सोच के ही कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पंचायतें करते हैं। आज तक कोई फैसला गलत किया है क्या उन्होंने जो ये गलत करेंगे? वो कह तो रहे हैं ना कि इधर बच्चा हुआ उधर मरवा देंगे। और फिर सोच, तेरे अब्बा अगर दानियाल को जमीनों पैसों से दबा के रख सकते हैं तो वो रानो और इमामदीन किस खेत की मूली हैं? मुलाजमा है वो इस हवेली की। नस्ल थोड़ी बदलेगी। अम्मा फिर भी इतना मत सोच सोबिया, इतना मत सोच। तेरी तरफ कोई हाथ बढ़ाकर तो देखे, तेरे अब्बा उसके हाथ काट के रख देंगे। देख मेरी जान, तू सिर्फ दानियाल को राजी कर। हम बैठे हैं ना सब संभालने के लिए। कहना क्या था तुम्हारी मामी ने? कह रही थी कि वो भी परेशान है, बस भेज देंगे कुछ दिन में सोबिया को। माँ जी, आप लोगों की जिद ने इस घर का माहौल पहले ही खराब करके रख दिया है। कह रहा हूं ना, कर लूंगा शादी। और रही सोबिया की बात, उसे तो प्यार से भी मनाया जा सकता है। वो तो पता नहीं कब मानेगी। हमारा क्या भरोसा। बरसों इंतजार किया है तेरे काके का मुंह देखने के लिए। हम जब तक तेरे काके का मुंह नहीं देख लेते ना तो मुझे चैन आएगा और ना तेरे बाबा को। ठीक है माँ जी, अब जिसका जो दिल चाहता है वो करे। मेरी बात की तो कोई अहमियत है नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। क्या करूंगा बैठ के? मुझसे आप मशवरे भी मांगती हैं और मना भी खुद ही कर देती हैं। और करना तो आप लोगों ने वही है जो आपका दिल करेगा। अच्छा, नाराजगी छोड़ दे। नहीं करती ये बात। ये बता, साहिर की कोई खैर खबर मिली? जब से गया है ना, एक दो बार ही फोन किया है मुझे। भूल ही गया शायद। ऐसा नहीं है माँ जी, वो आपको बहुत याद करता है। बल्कि कल ही उसका फोन आया था और आपके बारे में पूछ रहा था, और कह रहा था कि शायद आज फोन करे। हो सकता है अभी कुछ देर में उसका फोन आ जाए। फोन पर बात करने से क्या होता है? ऐसा नहीं हो सकता कि वो जल्दी आ जाए? आ जाएगा माँ जी, अभी वक्त ही कितना हुआ उसे गई हुआ। इतनी मेहनत करके गया है, अब तो डिग्री लेकर ही वापस आएगा। अरे चूल्हे में डाल ऐसी डिग्री? सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए इतनी दूर परदेश में जाकर बैठ गया? अच्छा माँ जी, अब बात होगी तो उसे कह दूंगा कि आपसे रोज बात किया करे। अच्छा ठीक है, जा जाके आराम कर,
थक गया होगा। दोपहर का खाना खा लिया था? जी खा लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम घर नहीं गई अभी तक? नहीं जी, वो माँ जी ने अम्मा जी को काम दिया हुआ है, वो कर लें हम फिर चले जाएंगे। एक काम मेरा भी कर दो, जरा बशारत से बोल दो कि 1 कप चाय मुझे भिजवा दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी। जुलेखा इधर आओ। जी, ये बशारत कहाँ है? वो जरा काम से बाहर गया है। ठीक है, और तुम क्या कर रही थी? मैं सफाई कर रही थी। ठीक है, तुम सफाई करो, मैं जब तक किचन देख लेती हूँ। सुने, कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मीर दानियाल के लिए चाय बनानी है, मैं खुद बना लूंगी। आप परेशान ना हो, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम काम कर लो, मैं किचन देख लूंगी। आओ बशारत। ओ, आपकी चाय। थैंक यू। कुछ कहना है? नहीं नहीं, वो ये चाय मैंने बनाई है, आज फिर बशारत नहीं था। चाय ही अच्छी बनाती हो या उसके अलावा भी कुछ बना लेती हो? नहीं जी, मैं खाना भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। सारे काम तुम ही करोगी तो बशारत क्या करेगा? ओ हाँ, याद आया, आपके तो सर में दर्द था ना, मैंने आपके लिए टैबलेट मंगवाई है। आप जब वो टैबलेट खाएंगे ना, आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मुझे पता है आपके सर में क्यों दर्द है, आप सोबिया जी की वजह से परेशान है ना, तो बिल्कुल फिक्र मत करें, वो 1-2 दिन में आ जाएंगी। तुम कैसे कह सकती हो? आपको पता है, आज सुबह सोबिया जी की अम्मी आई थी, वो कह रही थी कि वो 1-2 दिन में सोबिया जी को भेज देंगी। चलो देखते हैं तुम्हारी बात सच होती है कि नहीं। सुनो, कल से मेरे लिए चाय तुम ही बना कर लाना। जी, मैं जाऊं? सोबिया बेटी, क्या सोच रही है? कुछ नहीं बाबा। तो खाना क्यों नहीं खाया? वो भूख नहीं है और दिल भी नहीं चाह रहा। बेटा, थोड़ा सा तो कुछ खा ले, सुबह से भूखी हो, इस तरह तो बीमार हो जाओगी। आप फिक्र ना करें अम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना होता तो अब तक मर ना जाती मैं। सोबिया, सोबी, रुको बेटा। देखा देखा आपने, सारा दिन यही देखती हूँ मैं। आप तो अपने कामों में लगे रहते हैं ना, लेकिन मेरा कलेजा कटता है। क्या हो गया मेरी बच्ची को? इस
तरह की तो नहीं थी मेरी बच्ची। ऐसी थी क्या हमारी बच्ची? बुझ के रह गई है। अस्मत, समझाया नहीं तूने उसे? समझाया था, कभी हाँ करती है कभी ना। ये बात भी तो छोटी नहीं है ना मीर जी। कैसे मानेगी? टूट के रह गई है मेरी बच्ची। मैं डरती हूँ कि आपको मुझसे कुछ छीन ना ले, कोई आ ना जाए हमारे बीच। हद होती है सोबिया, तुम्हें कभी मेरी किसी बात से ऐसा लगा कि औलाद मर्द के पैरों की जंजीर होती है दानी, और मैं अब तक मां नहीं बन सकी। बस यही बात डराए रखती है मुझे। लेकिन मैंने तुमसे कभी किसी बात का शिकवा किया नहीं दानी, लेकिन आपके माँ बाप को तो वारिस चाहिए ना इस हवेली का। वादा करें मुझसे कि कभी नहीं छोड़ेंगे मुझे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं वादा करता हूं, मैं कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूंगा। सच?